Hello, dear students. Welcome back to our online education platform Career Maker for Academics. जैसा कि हमने क्लास 10 का बायो का जो लाइफ प्रोसेस है वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम केमिस्ट्री की क्लास 10 का एक न्यू चैप्टर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे, जिस चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये चैप्टर जो है आपका होल्ड करेगा 6 मार्क्स। ठीक है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे ये एग्जाम इसमें चैप्टर में से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे आगे हम देखते हैं। आगे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिफोर जंपिंग टू द चैप्टर हमें क्या देखना होगा, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन से पहले क्या चीज़ है जो उस रिएक्शन को चेंज को करवाती है, वो होता है फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल मीन्स एज इट्स नेम इंडिकेट दैट जो फिजिकल जो हमें बाहर से दिखने में चेंज जैसा लगे, और इसमें क्या होगा, फिजिकल चेंज डज नॉट इन्वॉल्व द चेंज इन आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंस। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, हमने क्या किया, आइस ली, आइस को क्या किया, मेल्ट किया, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास आइस है, आइस मेल्ट होगी, किसमें होगी, वाटर में चेंज होगी, है ना। देख रहे हैं ना, आइस से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आइस क्या है, सॉलिड है, और यहाँ पे क्या बन रही है, लिक्विड बन रही है। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। ठीक है, जिसमें सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। अगर ये जो वाटर है ये वाटर वाटर ही रहेगा। अब इसके जो मॉलिक्यूल्स है, आइस भी H2O से बनी है और वाटर भी, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी H2O है। इनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, इनकी क्या चेंज हुई, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिजिकल चेंज क्या होगा, जिसमें कोई भी उसकी आइडेंटिटी या केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब केमिकल चेंज क्या है, इट चेंज द आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंस। अब इसमें क्या होगा कि सब्सटेंस की क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द आए दिन कितनी सारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं। डाइजेशन जैसे हमने पढ़ा था, ठीक है, डाइजेशन भी क्या थी, केमिकल रिएक्शन थी, है ना। जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, वो भी एक केमिकल चेंज था। क्या हो रहा था फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था फोटोसिंथेसिस में है ना, जहाँ आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड, एक सेकेंड ये लिख लेते हैं यहाँ से, जिसमें क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिक्विड था, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, वो मिलके सॉलिड क्या बना रहे थे, ग्लूकोज बना रहे थे, है ना, क्या बना रहे थे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन लिबरेट कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्या है, ये केमिकल चेंज है। अब जैसे हम अपने इर्द गिर्द देखें, बर्निंग ऑफ वैक्स। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कौन सा चेंज है ये, दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। ठीक है, बर्निंग ऑफ वैक्स क्या है, ये भी एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, अब इसके बाद और देखते हैं हम, और भी बड़े सारे चेंज एग्जांपल्स आ जाती है हमारे पास। ठीक है, बर्निंग ऑफ वैक्स एक केमिकल चेंज है। हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक बर्निंग ऑफ वैक्स और एक मेल्टिंग ऑफ वैक्स। इनमें क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है। जो वैक्स होगा, वैक्स बर्न का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो उसको हम बर्निंग कहते हैं ना। बर्निंग के लिए जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, तो बर्निंग ऑफ वैक्स क्या है, ये एक केमिकल चेंज है। लेकिन जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, वो एक क्या है, वो एक फिजिकल चेंज है। क्या है, फिजिकल चेंज है। कैसे है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो वैक्स सॉलिड होता है ना, वैक्स सॉलिड से किस में मेल्ट हो जाता है, वैक्स लिक्विड में। किस में हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, समटाइम्स इट कॉजेज अ चेंज इन द स्टेट और द शेप, है ना। जैसे यहाँ से सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में।
इट इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन कॉजेज अ चेंज ऑन अ मॉलिक्यूलर लेवल। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया ना केमिकल चेंज, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, अब यहाँ पे ये गैसियस स्टेट है, ये वाटर है, अब यहाँ पे क्या सॉलिड बना रहा है, ठीक है, एंड ये क्या है, ऑक्सीजन है। समटाइम्स रिवर्सिबल एंड नॉट रिवर्सिबल। अब ये कभी कभी रिवर्सिबल भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। जैसे हम क्या करते हैं, हमने आइस को मेल्ट किया था ना, इसमें आइस से वाटर बना है ना, तो हम वाटर से आइस भी तो बना सकते हैं, है ना, दिस इज अ रिवर्सिबल इन नेचर। अब ये है इरिवर्सिबल। अब हमने बर्न कर दिया एक बार वैक्स को, कैंडल जो है वो पूरी की पूरी कंज्यूम हो गई, ठीक है। अब उसके बाद वापस से वैसी कैंडल तो हम नहीं बना सकते ना, है ना। या आप कह सकते हो, अगर हमने क्या किया, वुड की बर्निंग किया, वुड का कंबशन करिए, ठीक है, कंबशन ऑफ कार्बन। अब फिर से हम जो है उस ऐश में से फिर से लकड़ी तो नहीं निकाल सकते ना, ठीक है। डज नॉट यील्ड अ प्रोडक्ट, प्रोड्यूस गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड्स, एनर्जी एंड कलर चेंजेस। अब इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं निकलता, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट नहीं निकला, इसमें क्या है, प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड में, है ना, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, कंबशन इज अ केमिकल चेंज, रॉटिंग इज आल्सो अ केमिकल चेंज, मेल्टिंग इज अ फिजिकल चेंज, रस्टिंग हो रही है, दिस इज अ केमिकल चेंज, ठीक है, डाइजेशन, बॉइलिंग। अब उसके बाद आते हैं हम चैप्टर के ऊपर, क्या होता है एक केमिकल रिएक्शन। जो आपका चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, क्या होती है केमिकल रिएक्शन? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल सबस्टांस, द transformation of a chemical substance into the another chemical substance is known as a chemical reaction। उसमें क्या होगा कि एक chemical substance है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। ये चेंज करके इसकी यहाँ पे जो है ये गैशियस स्टेट में है, और यहाँ पे किस स्टेट में, गैशियस में, ठीक है। अब यहाँ से ये चेंज करके किस स्टेट में आ रहा है, लिक्विड में, है ना। ये केमिकली है, H2O2 है ना। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ केमिकल सब्सटेंस का, ये दूसरे केमिकल कंपाउंड में चेंज हो गया, है ना। यहाँ पे H2 है, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन है। अब इन्होंने कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बनाया, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, सेटलिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। जब आयरन हमने देखा रस्ट हो जाता है ना, आयरन सड़ जाता है, ब्राउन सी उसके ऊपर लेयर जम हो जाती है, डिपॉजिट। मिल्क जो है जब वो कर्ड बनता है ना, वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। क्या होता है उसमें, जो लैक्टोस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। जो मिल्क के अंदर शुगर होता है, लैक्टोस होता है ना, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, कर्ड में, ठीक है। अब डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन के अंदर ही हम इनको पढ़ते हैं। ग्रेप्स फर्मेंटेड हो जाते हैं, है ना, फूड कुक हो जाता है, ठीक है, एंड फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन, वही जो कुक होकर डाइजेस्ट हो जाता है। इन ए केमिकल रिएक्शन अ न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड। अब नई केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि, है ना, जैसे यहाँ पे ये गैसेस है, ये क्या है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो गैस। अब यहाँ पे जो नया सबस्टांस एक फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर, है ना, न्यू है ये। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक न्यू सबस्टांस फॉर्म होता है which is completely different in properties from the original substance. So as in a chemical reaction, a chemical change takes place, only the rearrangement of atoms takes place in a chemical reaction। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन आएगा, ठीक है, नए सब्सटेंसेस बनते हैं केमिकल रिएक्शन में। द सब्सटेंसेस, अब जो सब्सटेंसेस टेक पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो पार्टिसिपेट करते हैं एक केमिकल रिएक्शन में, उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो न्यू सबस्टेंस, जो नई चीज़ें बनती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। जैसे यहाँ पे क्या है, ए और बी हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं, एक न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, सी एंड डी। तो ये क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हैं। और दिस एरो, ये एरो क्या दिखाता है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, की रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। अपवर्ड, फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, फॉरवर्ड होगी तो आगे की तरफ जाएगी और बैकवर्ड होगी तो पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है।
अब जो LHS वाली साइड क्या आते हैं हमारे पास, रिएक्टेंट्स, और RHS वाली साइड क्या आते हैं हमारे पास, प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक्टिविटी आपकी NCERT में दी गई है। जब मैग्नीशियम जो है वो किसके साथ उसको हमने रिएक्ट करवाया, ऑक्सीजन के साथ बंद करवाया, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना हमारे पास, प्रोडक्ट बना। ठीक है, इसकी रिएक्शन क्या होगी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी कि जो मैग्नीशियम को जो हम बर्न करते हैं उससे पहले उसको सैंड पेपर के साथ क्यों रब किया जाता है। ठीक है, अब इसका क्या क्यों रब किया जाता है, इट इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। क्या होता है कि जो मैग्नीशियम एटमॉस्फेयर में ना, एटमॉस्फेयर में सारी गैसेस हैं, CO2 भी है, ऑक्सीजन भी है ना, तो जब मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है, तो ये कार्बोनेट भी बना सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बना सकता है। ठीक है, रिएक्टेंट्स सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन का रिएक्टेंट्स हमने पढ़े, जैसे यहाँ पे क्या था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको A to Z जो है बेसिक कंसेप्ट जो है यहाँ पे सारे के सारे क्लियर होंगे। ठीक है, दोनों CBSE के और JK बोर्ड के बच्चे दोनों हमारा लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।